नमस्कार, मैं एन झा एक बार फिर एक नए राजनीतिक विश्लेषण के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज हम दिल्ली के राजनीतिक उथल पुथल जो अभी हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। अभी जस्ट कपल ऑफ डेज बैक नए चीफ मिनिस्टर, दिल्ली को एक नई चीफ मिनिस्टर मिला, आतिशी, जिनका नाम आतिश सिंह मारलेना भी है, आतिश सिंह भी कहते हैं, वो नए चीफ मिनिस्टर हैं। ये एक तब शुरू हुआ जब पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर भी है, उन्होंने अपनी इस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और तब नए कैंडिडेट की तलाश हुई जो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में रिप्रेजेंट करे एज ए सीएम। अरविंद केजरीवाल विगत कितने महीनों से कारागार में रहने के बाद बाहर निकले, सुप्रीम कोर्ट के बेल पर बाहर निकले। तब बेल पर निकल के बाद उन्होंने घोषणा किया कि हम 24 घंटे में अपने पद छोड़ देंगे और नए चीफ मिनिस्टर होंगे। तब से नए नाम आ रहे थे, जो कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा जो अरविंद केजरीवाल को यहाँ रिप्लेस करेगा। अंततः आतिशी मरलेना, जो इस समय एजुकेशन मिनिस्टर थी, उनको चीफ मिनिस्टर बना गया। चीफ मिनिस्टर बनते ही आतिशी मरलेना ने कहा जो हम इनके ही पद पर चलेंगे। उन्होंने इंडिकेट कर दिया जो हम अरविंद केजरीवाल के ही, इनके ही मार्गदर्शन पर चलेंगे और हमारी कोशिश रहेगी जो आने वाले जो चुनाव है, विधानसभा के आने वाले जो चुनाव है, जो मोस्टली फरवरी में होगी जो चुनाव है, उसमें इनकी विजय वापसी बने और फिर से यह चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल बन जाए। लेकिन क्या ऐसे समय में, ऐसे उथल पुथल समय में, जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों साइनोनिमस वर्ड बन चुके हैं, आतिशी दिल्ली की सरकार को ठीक से चला पाएगी? इनके पास बहुत चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों में सबसे इम्पॉर्टेंट चुनौती क्या है, महत्वपूर्ण क्या है? एक आपकी गिरती हुई छवि, जिस करप्शन के मुद्दे को हाईलाइट करके अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए, उसी करप्शन में उनके केस में छप गए। संगीन अपराध है, उनकी शराब नीति से रिलेटेड शराब है, जिसमें उन्हें कोई अभी राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, लेकिन इनकी छवि एक अन्य पार्टी, जो बहुत सारे राजनीतिक पार्टी, एक भ्रष्ट राजनीतिक पार्टी के कैटेगरी में इनकी छवि हो गई। इस छवि को आतिश का सबसे बड़ा चैलेंज है, इस छवि को मिटाना। और बहुत सारे इनके जो योजनाएं हैं, जो इन्होंने योजनाएं हुए हैं, बहुत सारे उन्होंने जो दिल्ली वासियों के लिए मुफ्त सेवाओं की जो योजना है उसको अनवरत चलते रहना। और सत्ता में आने से पहले जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया, आतिशी कहती है कि हमारे कुछ महीनों में मेरे पास दो लक्ष्य है। एक तो लक्ष्य है जो विरोधी बीजेपी जो पीछे लगी है, जो हम मुफ्त सेवा दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी जो बरसों से मुफ्त सेवा दे रही है, जैसे फ्री पानी, बिजली, वोमेन के लिए फ्री बस राइड और इस तरह की जो देवा रही है, उस पर जो रोक लगने की कोशिश कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं बीजेपी, उसको अनवरत लागू करना और दिल्ली वासियों के हित की रक्षा करना। और दूसरा लक्ष्य ये है कि आने वाले जो विधानसभा, जो कुछ महीने में जो विधानसभा होंगे, उस विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को पुनः एक विजयी बना करके पुनः उनको चीफ मिनिस्टर बना। अपने सत्ता में आने के बाद, जब वो शपथ लेने के बाद पहला बयान आतिशी का क्या था, गौर करने वाली बात है। उनका कहना था एक ही दिल्ली का एक ही चीफ मिनिस्टर है, वह अरविंद केजरीवाल। जहां एक ओर यह इंडिकेट करता है कि कैसे जो शीर्ष नेतृत्व को प्रेफरेंस दे रहे हैं, जनता के हितों को छोड़कर शीर्ष नेतृत्व को प्रेफरेंस देते हैं, और बहुत लोग इसको एक जो भारतीय राजनीति में जो चाटुकारिता एलिमेंट है जो है उसकी ओर इशारा करते हैं, जो क्या यह केवल यही काम करेगी, इनका यही मकसद रह जाएगा आने वाले चुनाव में, जैसे कह रही है, जो हमारा मेन मकसद है जो हम अरविंद केजरीवाल को फिर से चीफ मिनिस्टर बना देना। लेकिन
इससे पहले जो बहुत सारे जो योजनाएं हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट के बहुत सारे जो योजनाएं हैं, जैसे अरविंद केजरी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह चुके थे कि जब हम 2025 तक यमुना पूरी तरह यमुना को साफ़ कर देंगे। जैसे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाला जो नीति जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो नीति है 20 है, उसको हम लागू करेंगे। इस तरह की इनकी जो एम्बिशियस योजना है, क्या उसको चुनाव से पहले उसको फुलफिल कर पाएंगे? ये बहुत चैलेंजिंग चीज़ है। इससे बड़ा सबसे बड़ा चुनौती आतिश के पास सबसे बड़ा चुनौती है उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के साथ तालमेल संबंध रखना। दिल्ली बीइंग ए डायरकी, जैसे डुअल सेट ऑफ गवर्नेंस है, स्टेट और सेंटर्स का दोनों का इसमें रोल है। तो यहाँ उपराज्यपाल का जो पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदर मोस्ट पॉपुलर अदर इट इज सेड दैट दिल्ली इज रन बाय द एलजी। अब चाहे प्रशासनिक सेवाएं हो, प्रशासनिक काम हो या विकास की जितनी प्रोजेक्ट है, उसमें उपराज्यपाल की सहमति, उपराज्यपाल की मंजूरी बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये आतिश एलजी के साथ वो तालमेल कर पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात ही है। इनकी आतिश की राजनीतिक इनकी जो राजनीतिक जो जर्नी हुई उसके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। ये केजरीवाल की तरह आतिशी भी एक्टिविस्ट टर्न पॉलिटिशियन थे, हाईली एजुकेटेड, सी इज हाईली एजुकेटेड। इन्होंने 2 सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट किया है, सेवलिंग और रोड्स स्कॉलरशिप की तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है, यहाँ दिल्ली के सेंट स्टीफेंस की प्रोजेक्ट रही है। और उसके बाद इन्होंने मध्य प्रदेश में करीबन 6-7 साल तक उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम पर भी काम किया। 2013 में आम पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया और करीबन 5 साल तक वो बिहाइंड द सीन रही। आतिश इतने फॉरवर्ड में नहीं थी। उसके बाद मनीष सिसोदिया जो एजुकेशन मिनिस्टर उस समय थे, उनके एडवाइजर रही। 2019 में लोकसभा के लिए उन्हें खड़ा किया गया, जिसमें असफल रही। और लेकिन 2020 में दिल्ली के कालकाली के क्षेत्र से विधानसभा में ये जीतकर आगे आती है इसमें। इसके बाद अभी इस समय जब एक से एक बड़े नेता करप्शन के केसेस में, जैसे शराब नीति वाले केस में जो फंसते जा रहे थे, जेल जा रहे थे, तो इस बीच में एक प्रखर होकर आतिशी आई और आतिशी को जो एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। और मनीष सिसोदिया के एब्सेंस में, जो मनीष सिसोदिया के एडवाइज़र थे, उनके एब्सेंस में ऑलमोस्ट उनके सारे काम ये करते रहे। और जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तब भी ये सबसे प्रखर आपके रिप्रेजेंट कर रही थी, चाहे ये विरोधियों के सामना रहो, क्योंकि बीजेपी और इवन कांग्रेस भी हमलावर रही, करप्शन के इशू में हमलावर रही, अभी भी हमलावर है। जो चुनाव नज़दीक होते जाएंगे ये हमला बढ़ता जाएगा। अब देखना है इस हमले को वो कैसे फेस करती है ये, और इनका लिए आसान नहीं है क्योंकि वक्त बहुत कम है। ये इन महीनों में उन्हें 2-3 बहुत इम्पॉर्टेंट जो इनके योजनाएं हैं, उस योजनाएं को जिन्होंने अरविंद केजरीवाल ने भी जो घोषित किया है, जो उम्मीदें दी हैं, उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है। साथ साथ इन्हें देखना है जो लेफ्टिनेंट एलजी से इनका तालमेल भरा रहे, ताकि ये सारे जो लोभ लुभान जो बहुत सारी जो योजना है वो कंटिन्यू रहे। बीच में ऐसा लग रहा था, आपके बीच में जब अरविंद केजरीवाल जी चले गए थे तो ऐसा लग रहा था कि ये पार्टी बहुत ही ऐसी स्थिति से गुजर रही है जहां से ये वापस नहीं आ सकती है। लेकिन आज की स्थिति में भी आतिशी में आपके पूरे सपोर्ट है। अब पिछले विधानसभा में 70 में से 62 सीट आपके खाते में गए, एक आध यहाँ के एमएलए गए भी, तभी इनके पास नंबर की कोई कमी नहीं है। इसीलिए उस फ्रंट पर तो कोई इशू नहीं है। फ्रंट है जो इस आने वाले समय चूँकि कम है, जो इलेक्शन, जो विधानसभा इलेक्शन है, इस बीच में क्या एक आपकी जो एक छवि, जो बिगड़ती हुई छवि है, जिस पर विरोधी बीजेपी और एवं कांग्रेस भी लगातार हमलावर रहे हैं, तो इसको ये कैसे फेस करती है और कैसे ये एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की तरह
ऐसा लगे जो ये स्थिति इनके कंट्रोल में है। एक दूसरा इम्पोर्टेंट मैटर ये है, जब इन्होंने कहा कि जो दिल्ली का एक ही चीफ मिनिस्टर है वो है अरविंद केजरीवाल, उससे ये लगता है जो जस्ट ये जो अरविंद केजरीवाल की जो नैरेटिव है, जिस टाइप की वो पॉलिटिक्स रन कर रहे हैं, इसी को ये आगे ये चलाएगी और रेदर उसे कहते हैं जो रिमोट कंट्रोल्ड है द अरविंद केजरीवाल। ये सीएम जो अरविंद केजरीवाल जैसे चाहेंगे उसी हिसाब से आप चलेगा, चाहे ये प्रशासन को इफेक्ट करे। और एलजी के साथ जैसे चलता रहा है तालमेल, वो तालमेल की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि ये सब पर ये सफल रहती है, ये कर पाती है, तो इनका एक अच्छा स्थान रहेगा। क्योंकि दिल्ली की ये सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर रही है, दिल्ली में ये 8वीं चीफ मिनिस्टर है। अब तक 17 महिलाएं चीफ मिनिस्टर हो सकती है। एट प्रेजेंट आप कह सकते हैं जो 2 महिला चीफ मिनिस्टर है, एक वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर है, एक दिल्ली में चीफ मिनिस्टर है। इनके टीम भी यंग है। अभी जो शपथ इन्होंने लिए थे, इसमें इनके साथ 5 और मेंबर जो शपथ लिए उन्होंने अपनी पोर्टफोलियो उनको दिया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो आतिश के पास की है। उसके बाद सौरभ भारद्वाज हैं, कैलाश गहलोत हैं, गोपाल राय हैं, उसके बाद इमरान हुसैन है, और एक जो नए हैं मुकेश अलावत भी हैं। तो ये 5 इनके ये कैबिनेट में है। और ये कैबिनेट चूँकि एक लिमिटेशन है, जो हम 15% ऑफ जो है जो टोटल जो है उसी उतना ही मिनिस्टर रख सकते हैं, वो इस हिसाब से ये इनका शपथ ग्रहण उसी हिसाब से नंबर ऑफ जो मिनिस्टर है। तो आने वाला समय हर एक दिन इन आतिश के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग होगा। सी इज़ हाईली एजुकेटेड, नो डाउट एकेडमिक बैकग्राउंड है, इनके पेरेंट्स भी दोनों प्रोफेसर रहे, स्लाइटली जो ये लेफ्ट ओरिएंटेड वामपंथी विचारों से प्रभावित रहे। इसलिए इनके जो बीच का जो नाम है मार्लेना जो कहते हैं, और एक्चुअली इट इज कम्बिनेशन ऑफ मार्क्स एंड लेनिन। ये जो दोनों चिंतक थे, कार्ल मार्क्स थे और जो लेनिन थे, इनके दोनों मिक्स के इनके पेरेंट्स ने मार्लेना लिखा है। लेकिन 2018 के बाद उन्होंने केवल ये उन्होंने जाहिर किया कि मुझे केवल आतिशी के नाम से जाना जाए। आतिशी भी वर्ड जो है फारसी वर्ड है, जिसमें में जैसे ग्लोइंग फायर, ग्लोइंग फ्लावर, जिसे कहते हैं तेजस्वी, तेजस्वी है। क्या आतिशी ये तेजस्वी वाला रोल ये यहाँ निभा पाएगी, अपना एक अलग स्पेस बना सकेगी, उस केजरीवाल के सेटों से बाहर निकल कर बना पाएगी, या केजरीवाल की तरह जो पॉलिटिक्स, इनकी जो पॉलिटिक्स जो रही गई, इसी पॉलिटिक्स पर ये आगे गई, ये तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन इनके पास ये सारी चुनौतियाँ हैं और इतने कम समय में इन सारे चुनौतियों को सामना करना है। और ये इसमें यदि सफल होती है तो ये एक बहुत ही अच्छा इनके राजनीतिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू।